हरिबोल पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 418, 418। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन न आज मेरो हिवड़ो छेलो आवे है। तन मिलन न आज मेरो हिवड़ो छेलो आवे है। तड़प रयो जू मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। तड़प रयो जू मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। तरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। तरस दिखाने में देरी कर, सतावे है। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तो कोई चाहे जितनो दुख होवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। क्षण क्षण में व्याकुल होवे है, दर्शन की है भारी टान। क्षण क्षण है भारी टान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी की कान। बांध तुड़ा कर किसी के कान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की समझे हाँ। आठों पहर डोले, पलक पलक पण प्यारा
राजी मेरो मन, पण प्यारा तेरे राजे में है नित राजी मेरो मन। प्राणाधिक दोनों लोकां को तू ही मेरो जीवन धन। प्राणाधिक दो तू ही मेरो जीवन धन। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। नहीं मिले तो तेरी पण तन मन तेरे। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो। चातक के जूं सदा उड़े कूं, कदे नहीं मुँह न मोड़ूं। चातक के जो सदा उड़े कूं, कदे नहीं मुँह न मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कानी, तेरे में ही जी जोड़ूं। दूसरी कानी तेरे राधा 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 श्री राधा। हरे राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्ति चर्चा करेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, संसार के ऐशो आराम गिराने वाले हैं। सबसे बढ़कर उत्तम कार्य साधक को करना चाहिए और सबसे उत्तम कार्य है भगवान का स्मरण।
यदि वह निष्काम भाव से किया जाए तो और भी उत्तम है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, पाई गाई राम गुण गण विमल भव तर बिन ही प्रयास। इसलिए हर समय भगवान का भजन ही करना चाहिए। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम के जप से नामी याद आता है और नामी की स्मृति से काम बनता है। एक क्षण में यानी अंत में स्मरण करने से कल्याण हो जाता है। फिर एक नाम से कल्याण हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। एक पुरुष अपनी पूरी संपत्ति यज्ञ दान आदि में खर्च करके समाप्त कर चुका, दूसरे ने अंतकाल में भगवान का स्मरण किया, उससे वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करने वाला बहुत ही उत्तम है भैया। क्योंकि जिसने दान आदि किया है वह पुण्य क्षीण होने पर फिर संसार में आता है। गीता जी में आता है, जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं भैया। आगे कहते हैं भगवान, और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं भैया। अंत समय में यानी प्राण जाने के समय जो एक बार प्रेम से भगवान को प्रणाम कर लेता है, सेठ जी कहते हैं प्रणाम की बहुत महिमा है, एक बार प्रणाम की महिमा, वह मुक्त हो जाता है। ऐसा 10 अश्वमेघ यज्ञ से भी नहीं होता। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले के बराबर है। और 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो वापस आता है, पर भगवान को नमस्कार करने वाला वापस नहीं आता। बाली कहता है, मुनि लोग अनेक प्रकार के यज्ञ दान आदि करते हैं पर आत्मा का उद्धार नहीं होता प्रभु। अंत में राम कहकर जो जाते हैं वे फिर नहीं लौटते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। कल भी अपनी ये चर्चा चल रही थी, भगवान शंकर जिस राम नाम के बल पर काशी में मुक्ति देते हैं, वो राम नाम हमारे मुख पे आ गया भैया। और जिस राम को पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस राम नाम को शंकर भगवान जपते हैं, वो राम नाम हमको सहज में प्राप्त हो गया संतों की कृपा से, जिसको सनकादिक ऋषि जपते हैं। तो ऐसे ऐसे सिद्ध मुनिगण भी जपते हैं, वो नाम हमें सहज में मिल गया। मन लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। मुनि लोग अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, बिना भक्ति के किया हुआ कर्म वापस आने वाला होता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस मौके को खोएगा। बाली ने यही कहा, महाराज आपके दर्शन के बाद भी मैं क्या पापी रह गया क्या अब, जो आप ऐसी बात करते हो। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। आपका ध्यान करता हुआ पुरुष भी वापस नहीं आता और मैं तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। भगवान ने एक नाम का त्रिलोकी के राज्य के लिए भी सौदा नहीं करना चाहिए। भगवान के एक नाम का त्रिलोकी का राज्य उसके सामने तुच्छ है। वह भी मूढ़ है जो इसके बदले त्रिलोकी का राज्य लेता है। प्रभु के नाम के मुकाबले त्रिलोकी का मूल्य कुछ नहीं। भगवान गीता जी में कहते हैं, जो मुझको जान लेता है वह फिर सब प्रकार से मुझे ही भजता है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। हे भरत,
इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। अब बताओ, महाभारत में कितने भक्त हुए भगवान के? कितने भक्त हो गए? भगवान के सामने कितने लोगों की मृत्यु हुई काका वहां पे? कोई बचा होगा भगवान के धाम में? भीड़ लग गई होगी धाम में। वे भगवान के सामने थे। अर्जुन के बाण से कम मर रहे थे, भगवान की मुस्कान से ज्यादा लोग मर रहे थे वहां पर। और मैं कल भी चर्चा कर रहा था, पूरा महाभारत भक्तों का चरित्र है, एक से एक भक्त। और सबसे तगड़ा भक्त शकुनी, जो निरंतर चिंतन में रहता है, स्मरण में रहता है, भाव की कोई बात ही नहीं। भांजे भांजा कहता टेंशन लो मामा। अपने तो वासुदेव श्री कृष्ण को, उस ग्वाले को पकड़ लेंगे। और क्या ग्वाले को पकड़ा है उसने? वो तो बहाना था, विश्व रूप दिखाना था भरी सभा में। बताओ भगवान को। भीष्म पितामह जी अति से प्रसन्न हुए। और भीष्म पितामह जी तो उस पे सैया पे लेटे हुए हैं अंत समय में भी। भगवान लेकर के आए किसे? युधिष्ठिर जी को। किस लिए? चाहते तो वो भी ज्ञान दे सकते थे, भगवान दे सकते थे, युधिष्ठिर जी को समझा सकते थे। लेकिन भगवान ने कहा मेरी बात मानेगा नहीं, क्योंकि ये बड़े हैं मुझसे, तो इसलिए तो छोटे की बात समझ में कम आएगी। ऐसा होता भी है। मान लो गिरधर प्रभु कोई मुझे सिद्धांत समझाना चाहे, मैं कहूँ अरे गिरधरिया रहने दे। ऐसा मन में भाव आया था, अरे मैं बड़ा हूँ, इसकी बात क्यों मानूं? पर मान ले तो फायदे में भी हो जाता कई बार, है ना। क्योंकि छोटे हमेशा गलत नहीं होते और बड़े हमेशा सही नहीं होते। बड़े हमेशा सही नहीं होते। जहाँ जिसकी गलती है उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। स्वीकार करना ही नहीं आया अभी में तक। कल मैं कह रहा था, एक बालक था विवाह में, काका वो आगे बैठने आया। वैसे तो कहा जाता है भैया ईगो स्टैंड पे रख के आनी चाहिए सत्संग में आए हो तो, पर वो ईगो सिर पे लेके आया था। कह रहा मैं आगे बैठूंगा। मैंने छोटे वाले का पक्ष ले लिया। मैं कहा भाई पीछे बैठ जा। अंगद जी मैं भी तो सत्संग सुनता हूँ आगे बैठ करके, मुझे आप पीछे भेज रहे हो? बताओ यार, ये कोई बात होती है? ये कोई बात होती है? मैं कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, बीचम बीच में बैठो एक दूसरे के सिर पे, तुम बैठो। तो कई बार क्या होता है, जिद छोड़ देनी चाहिए। बहुत मन में बहुत जिद आती है काका, सुबह से शाम तक जिद ही जिद रहती है। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में आता है, बाबा नाराज बहुत हुआ करते थे। बाबा ने कहा कि मैंने एक बार नाराजगी छोड़ी तो उसके बाद दोबारा कभी नाराज नहीं हुआ जीवन में। नाराजगी से घाटा बहुत होता है, फायदा कम होता है उससे। मान लो मैं नाराज हो जाऊं, मैं कई बार कहता हूँ नाराज हो मैं मंदिर नहीं आ रहा, घाटा किसका? मेरा। सत्संग किसे नहीं मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। कीर्तन मुझे नहीं मिलेगा, भगवान फिर मुझे नहीं मिलेंगे। भाई सीधी सी बात है। ये व्यवस्था संतों ने बिठाई है, पूज्य भैया ने बिठाई है, उनके सिद्धांत पे नहीं चलेंगे और हम ये सोचें कि घर पे बैठे समाधि लगेगी और मीराबाई जी की तरह पंखे पे जाके सिर लग जाएगा। तुमने चुनरी नहीं ओढ़ रखी है कि चुनरी अटक जाएगी पंखे से खाल नोचली जाएगी। सेठ जी कहते हैं जो अब के पौना पड़ी, जो इस बार मौका नहीं मिला। आज मैं बाइक पे सोचता हुआ रहा था ऑफिस से, मैं कहा यार इस बार भगवान नहीं मिले तो फिर दोबारा चक्कर चलेगा, फिर वही 84 में घूमेंगे, गधा घोड़ा खच्चर कुत्ता बिल्ली बन बुना के, फिर बड़ी मुश्किल से भगवान कभी कृपा करेंगे। ये अंगद दास हुआ करता था, इसे फिर से मनुष्य बना के देखता हूँ, क्या पता इस बार प्राप्त कर ले। फिर पता नहीं कब मनुष्य की योनि मिलेगी। अच्छा मिल भी गई तो ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी कि भाई सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी। चलो बुद्धि भी आ गई तो संग नहीं मिलेगा।
संग में मिल गया तो ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा जो भगवत प्राप्त हो। ऐसे महापुरुष मिलना बड़ा मुश्किल बात है भैया। लोग बद्रीनाथ केदारनाथ इधर उधर घूमते हांटते हैं। सच बता रहा हूँ, सच्चे महापुरुष का मिलना, स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, सच्चे महापुरुष का मिलना ही विलक्षणता है आपके जीवन में। और सच्चे महापुरुष मिल गए तो वहीं से कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं पक्का है तेरा, तेरी बात बन चुकी है। तो फिर ये दोबारा मौका मिले ना मिले, फिर ये 84 में अगली बार जब आए तो क्या पता मिले ना, मनुष्य बने ही ना बने। कबहू करी करुणा नर देहि, तो भगवान ने बड़ी करुणा करके ये नर देह दी है। और इसमें भी फिर भजन नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। भक्तों का चरित्र सुनते सुनते अघाते नहीं है भैया संत लोग, और सुनाते सुनाते भी अघाते नहीं है, है ना। किसी एक भक्त को पकड़ लो, पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं किसी एक भक्त का चरित्र पकड़ लो जो तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता हो, और उस चरित्र को बार बार सुनो, बार बार पढ़ो उस चरित्र को। जहाँ जहाँ जब जब भाव आए बार बार उस भाव पर आकर के अटक जाओ, फिर शुरू से पढ़ो। ऐसा सेठ जी भी कहते हैं। पुस्तक पढ़ने का तरीका होता है भक्त चरित्र को पढ़ने का। मान लो प्रहलाद जी का चरित्र आपने पढ़ा, भक्त ध्रुव का पढ़ा, भगवान मिले और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बार बार इस दृश्य को याद करो भैया। सेठ जी कहते हैं आगे मत बढ़ना, लांघना मत इसे, फिर दोबारा शुरू से आना वहीं तक, और बार बार वही भाव बनाओ जहाँ आपको अश्रुपात हुआ है, जहाँ आपको भगवान के प्रति थोड़ा स्नेह महसूस हुआ है। ऐसा सेठ जी पुस्तक पढ़ने के उसमें आग्रह करते हैं। अपने को पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। मेरा मन करता है कि कई बार कि हम सब साधक लोग जितने भी हैं, कोई एक पुस्तक पकड़ लें और शेड्यूल बना लें कि एक पेज पढ़ेंगे। एक पेज पढ़ने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, जितने में 5 मिनट में एक ओवर होता है IPL का, होता है काका, 5 मिनट में एक IPL का ओवर होता है। तो ये समझ लो IPL के 20 ओवर देखने के बाद 21 ओवर हो गए। भाई एक ओवर एक्स्ट्रा देख लिया जबरू, हाइलाइट्स देख ली, चलो उतने में एक पेज पुस्तक का पढ़ा जा सकता है। आज से ही उठा लो, आस्तिकता की आधारशिला उठा लो, या प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक उठा लो, या आपको जो भक्त चरित्र, अच्छा भक्त चरित्र में तो क्या होता है, मन लग जाता है, फिर वो भक्त चरित्र एक पेज नहीं पढ़ा जाएगा, वो फिर वो भक्त चरित्र पूरा होगा। इसलिए सत्संग की किताब एक उठाओ, सत्संग की किताब से बहुत अच्छी बातें समझ में आती। और भक्ति वाली उठा लो, जैसे प्रेम सत्संग सुधा माला है, आस्तिकता की आधारशिला है, भगवान से अपनापन है। ये पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, पढ़ने में बहुत आनंद आता है भैया। नहीं तो सच बताऊं, सेठ जी की पुस्तक है परम सेवा, वो उठा लो। सेठ जी मृत्यु का ऐसा भय बिठा देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक पेज अजय प्रभु हम रोज पढ़ सकते हैं। कौन कौन रोज एक पेज पढ़ता है भैया? रोज एक पेज पुस्तक का पढ़ता है। काका तो पूरे 10-15 पढ़ते हैं चरित्र पढ़ते हैं, काका चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हो, डेली नहीं पढ़ते। तो देख लो भैया आप कितनी संख्या है। हम लोगों को पढ़नी चाहिए। गीता जी तो रोज वो पाठ में है ना चतुराई नहीं तो एक सत्संग की किताब। वैसे तो हम ये स्वाध्याय सबका अपना पाठ का नियम जो होता है, ऐसे मैं पद रत्नाकर का रोज एक पद पढ़ता हूँ रोज एक पाठ यहाँ हो जाता है। तो एक सत्संग की पुस्तक को ही उठा करके रोज अपना नियम ले लें भैया। कसम नहीं खिलवाऊंगा, अपने अपने मन से ही कसम खाना कि अगर भगवान की प्राप्ति चाहते तो इन महात्माओं को सुनो, पढ़ो। ये पुस्तकें लाइब्रेरी में इसीलिए रखी हुई हैं। वो लाइब्रेरी वाला फ्री घूमता है एकदम, 15 दिन में एक बार खोल देता है और उसी दिन मेरे को गिना देता है, देख लो लाइब्रेरी खुली है उसी दिन गिना देता मुझे। तो अपने पुस्तक पढ़ लें भैया, उठा लें। संतों ने लिख दी इतनी बड़ी मुश्किल से। और सच बताऊं, ऐसी कृपा है काका, गीता सेवा ऐप अगर वो हो तो कितनी पुस्तकें उसमें मौजूद हैं यार, खरीदने की आवश्यकता नहीं।
पूरा का पूरा सत्संग भंडार आपकी जेब में घूम रहा है। रोज चाहो तो एक पुस्तक उठा के, सीताराम जी आप भी गाड़ी में पढ़ सकते हो। सीताराम जी कह रहे बहुत हो गया भजन, चल सोने दो। तो उठा के पढ़ सकते हैं, माताओं में भी पढ़ सकते हैं, माताओं को भी अलाउड है पुस्तकें पढ़ना, इनके लिए बैन नहीं है। तो इसलिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। हैं महाप्रभु कुछ कह रहे हो क्या? माँ पढ़ती हैं तो हम लोग सब पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो माताएं भी खूब मोबाइल देखती हैं, ऐसी बात नहीं, खूब कृपा है मोबाइल भगवान की। नहीं, माँ नहीं देखती। हमारे रामकिशोर प्रभु जी की माता जी, रामकिशोर प्रभु जी की माता जी इसलिए नहीं देखती तो राधे श्याम जी रोज एक पुस्तक उठा करके उसका एक पेज पढ़ोगे, आप भी पढ़ लोगे। ये मत कहना कि अंगद जी टेक्स्ट बना के भेज दो व्हाट्सएप जो आप पढ़ रहे हो स्क्रीनशॉट भेज दो। तो सेठ जी कहते हैं भैया, जो यह कहता है कि कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, सेठ जी कहते हैं कि जो यह कहता है कि कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा कहने वाला भक्त नहीं है। भक्त तो यही कहता है कि मैं तो रात दिन भजन ही करता रहूं, और जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। जो प्रभु को हृदय में बसाना चाहता है उस पर भगवान की कृपा होती है। हे प्रभु, हमारा आप में अनन्य प्रेम हो जाए, प्रेम नहीं तो आपका चिंतन हो जाए। अतः हमको चलते फिरते प्रभु का चिंतन करना चाहिए। भगवान के स्मरण के लिए भगवान का नाम सबसे ज़्यादा सहायक है। हरि बोल। पूज्य भैया आ गए। अच्छा, गेट खोल रहे थे ना? अच्छा, भगवान के स्मरण में भगवान का नाम बड़ा सहायक है भैया। अतः कम से कम 24 घंटे में लिए जाने वाले 21,600 श्वास से ही माला के हिसाब से नाम जप करना चाहिए। 14 माला कम से कम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको उल्टा कर सकते हैं, है ना? कैसे भी जपें, जपना है। इसके लिए विचार करना चाहिए और आज से ही माला फेरनी चालू कर देनी चाहिए। एक तो गंगा जी का तट, ये अद्भुत भूमि, साधन भजन करता है इस भूमि में जो, उसको महान फल प्राप्त होता है भैया। काका आज ही गीता भवन याद कर रहा था मैं कितने साल हो गए, मेरे को 2-2.5 साल हो गए गीता भवन गए हुए, कि गीता भवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कितना आनंद आता था भैया। सच में भैया बहुत आनंद की बात है। ऐसा लगता था सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी की सन्निधि प्राप्त होती, साल भर में एक बार भी मिल जाता तो ऐसा इंजेक्शन सा लग जाता था, सत्संग का काम हो जाता था। चलते फिरते सत्संग। काका मैं एक बार 15 दिन रुका था, 2020 लॉकडाउन चल रहा था जब, 15 दिन के लिए गया। काका कमरे से बाहर निकलते ही सत्संग की लाइन लिखी हुई थी और रोज उसे ही पढ़ता, रोज उठ के उसे ही पढ़ता। और दामानी पिताजी ने बोला कि बेटा कल आऊँगा मैं। तो 15वें दिन के, मतलब ये समझ लो 15वें ही दिन आए थे वो। 14 दिन मैं इंतजार ही करता रहा, कह रहे कल आऊँगा, कल पक्का। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री
जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो सेठ जी कहते हैं भैया सबसे ज़्यादा जो कोई सहायक है स्मरण में भगवान के, वो है भगवान का नाम। और इसे आप गृहस्थ में रहकर भी आराम से ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सन्यासियों का कोई छापा लग गया है कि वही ले सकते हैं भगवान। यहाँ हर कोई ले सकता है। जाट भजो, गूजर भजो और भजो अहीर, तुलसी प्रभु के नाम में सब काहू का सिर। तो ऐसे एक भक्त हुए अपने आस्करण जी महाराज। महाराज जी कहते हैं लोगों को भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल साधु बनकर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी महान संत हुए हैं। अम्बरीश जी महाराज। यही नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना स्वामी मान लीजिए। उनके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है भैया। बाबा भी यही बात कहते हैं आस्तिकता के आधारशिला में कि श्री कृष्ण से ज़्यादा अपना कोई है ही नहीं। आस्करण जी जो थे पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर का नाम था श्री राधा मोहन जी। ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की अनन्य शरण ले लेता है वह भौतिक वासना पर आधारित सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह भागवतों में उत्तम माना जाता है, अर्थात सर्वोच्च स्तर पर भगवान का शुद्ध भक्त। आस्करण जी जो थे, उनके जो ठाकुर थे श्री राधा मोहन जी, उनके आराध्य देव थे, हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते। आस्करण जी ने एक चौकीदार को पूजा गृह के बाहर सेवा में लगाया था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विक्षेप न डालने पाए। उनका रोजाना 4 घंटे का सेवा का नियम था आस्करण जी का। एक बार दिल्ली का बादशाह किसी कारण से आस्करण जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे उनसे तुरंत मिलवाया जाए। उससे प्रार्थना की गई कि महाराज ये असंभव है क्योंकि आस्करण जी भजन में हैं, अभी अपनी साधना कर रहे हैं, किसी कार्य से व्यस्त हैं। इस समय आस्करण जी अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं और उनका आदेश है 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा न डाले। बादशाह ने आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश दिया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। बादशाह को इसी बात का बहुत कष्ट हुआ। उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश किया कि उन सबको दंड दिया जाए और आस्करण जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करण जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। पूरे नगर में बड़ी घबराहट सी फैल गई कि यार अब क्या होगा, बादशाह ने तो बुला लिया है। आस्करण जी ना तो शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे। वह केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम संकीर्तन करते थे। पूरे नगर को भी सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थे आस्करण जी के राज्य में, और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती उसे राज दरबार से वो ले जा सकता था आराम से। क्या राजा थे भाई, हैं? अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह ने कहा मेरा आखिरी हुक्म है, आस्करण जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे, आक्रमण बोल दिया जाएगा। नरवरगढ़ को नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक थे उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा आप समझिए हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं, आप बादशाह हैं। पर हमारी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख लीजिए कि आस्करण जी सेवा में लगे हुए हैं ठाकुर जी की। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते।
पर आपको रोक भी नहीं सकते। आप जाकर बात कर लीजिए। बादशाह को लगा बात सही है, मैं ही चला जाता हूँ, एक बार देखता हूँ, क्योंकि ये हमारे ही अनुकूल राज्य, कोई वैरी तो है नहीं हमारा। बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आसकर्ण जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आसकर्ण जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को दंडवत कर रहे थे उस समय। तो बादशाह ने, उन्हें यह पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने न तो नज़र उठाई, न बात की और न ही रुके, साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि ये न तो मेरी तरफ देख रहे हैं, न बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई, लगता है पद का बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उनके पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। आसकर्ण जी की बादशाह ने एड़ी काट दी, लेकिन आसकर्ण जी ने न दंडवत रोकी, न बादशाह को मुड़कर देखा। पाँव की एड़ी कट गई है, दंडवत चल रही है। उनके पैर से खून की धार बहने लगी। उन्होंने एक आह भी नहीं भरी और न ही रुके, वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आसकर्ण जी खून से लथपथ हो रहे थे, परंतु कोई कष्ट का अनुभव नहीं था। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा, यार ये तो अपराध बन गया, ये कोई उच्च कोटि के भक्त हैं, नाटक नहीं कर रहे। जो पद का अभिमानी होता है वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। आसकर्ण जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर उन्हें मध्याह्न विश्राम करा दिया। तब तक उनके पैर से जो खून बह रहा था, उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, पर उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। राजा ने देखा मेरे अपराध का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, हमें तो कोई एक थप्पड़ मार दे, आसन उठ जाएगा, तत्काल आसन उठ जाएगा, माला बीच में छूट जाएगी और वो फोल्ड भी करना भूल जाएगा, कहीं देवता नहीं ले जाएगा। अरे देवताओं को भी देख लेंगे बाद में, पहले इसे देखूं, पहले इसे देखूंगा। सब कुछ बोल रहे। भैया सुनाते ना, एक पहलवान थे, साधु बन गए थे, किसी ने कुछ तू तड़ाक कर दी होगी तो थोड़ी देर तक तो सहन किया, जब सहन से बर्दाश्त बाहर हो गई तो भगवान ऊपर से देख रहे थे। भगवान ने देखा, यार ये बेचारा साधु बन गया है, कितना विनम्र भक्त है, और क्या नाम है, मुझे बचाने जाना चाहिए। भगवान गदा लेकर जैसे दौड़ने लगे, जितनी स्पीड से गए थे उतनी स्पीड से वापस आ गए। लक्ष्मी मैया ने कहा कि क्या हुआ प्रभु? कह रहे एक भक्त था, उसको रक्षा की आवश्यकता थी। कह रहे थी का क्या मतलब, बच गया? कह रहे खुद ही कर ले उसने सब कुछ व्यवस्था। कह रहे ऐसा कैसे? कह रहे कुछ नहीं, देखो नीचे की तरफ कमंडलू ही कमंडलू बजा रहा था। क्यों? कह रहे साधु तो अभी बनाऊं, अब हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूला। तो कमंडलू मार रहे थे भैया। तो भगवान ने कहा अपनी रक्षा खुद कर लेगा वो। तो ऐसा ही होता है भैया, कई बार क्रोध आ जाता है, और बहुतों में आ जाता है भैया। जो 61 माला 161 माला कर रहे हैं उनमें भी आ जाता है किसी बात को लेकर के। नहीं तो जब अहंकार पे चोट लगते तो माला करी हो चाहे सत्संग कराओ, फिर उसके बाद फिर वो किसी को नहीं गिनता। फिर उसका अहंकार पे चोट लग गई, भाई अब तो मेरी बात नीची कैसे। अब मान लो मैं भरत भैया जी को कह दूं कुछ, वैसे मैं कहता नहीं हूँ कुछ, मान लो अगर कुछ कह दूं तो भरत भैया यही फटके से मेरी गला घोट देंगे। तुम जानते मैं कौन हूँ। आई एम डॉक्टर भरत। पहले गला घोटूंगा फिर इलाज भी कर दूंगा गद्दा से। तो क्रोध आ जाता है भाई। क्यों आ जाता है? क्योंकि अच्छा छोटे पे क्रोध आता। पूज्य भैया उस दिन बता रहे थे, कोई अपने रज्जी भैया पे क्रोध करके दिखाओ,
करके दिखाओ रघुनाथ जी के जो बड़े भाई, एक बार जा करके बोल लो कि वो कुछ नहीं देखेंगे, वो यहाँ से आएगी पिस्टल अरे यूँ और 2 थप्पड़ मारेंगे और आप हंसते हुए आओगे। मतलब बेइज्जती खूब हो गई, थप्पड़ पड़ गया, फिर भी हंसते हुए। बड़े भाई हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, बड़ा भाई है अपना, तू कुछ मत कह दियो बस तू कुछ मत कह दियो। तो ये जो अहंकार होता है ये बहुत गहरी वस्तु है भैया, कभी भी कहीं से भी आ जाता है। मान लो काका मुझे कुछ कह दे, मुझे क्रोध आ जाए, हालांकि काका मुझे बहुत समझाते हैं कई बातों पे, मैं समझ भी लेता हूँ, प्रयास करता हूँ समझ जाऊँ मैं बात को। तो आस्कर्ण जी जो थे महाराज, उन्होंने एक बार भी नहीं देखा मुड़ करके, एक बार भी उन्हें राजा को कुछ कहा ही नहीं, जबकि एड़ी काट दी भैया। आस्कर्ण जी की धैर्यशीलता और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा है। न तो तुम्हारी भ्रकुटी पर कोई रोष है, न तुम्हें पीड़ा हो रही है, न कोई थकावट दिख रही है। मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूँ, ये सामर्थ्य आप में आया कहाँ से कि एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर आस्कर्ण जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उसके आंसू निकल आए बादशाह के। संत की संगति का यही प्रभाव होता है। बादशाह ने अपनी कीमती रुमाल निकाली और घुटने टेक कर तत्काल अपने हाथ से आस्कर्ण जी के चरणों में पट्टी बांधी और कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो आप जैसे भक्त की निष्ठा के दर्शन हुए। बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्कर्ण जी से पूछा, आपको कैसे सुख प्रदान करें? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दें। आस्कर्ण जी ने कहा कि कल को मैं फिर 4 घंटे के लिए बैठूंगा अपने पाठ पे और आप फिर आदेश कर दोगे, फिर आ जाओगे तलवार लेकर के, तो मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दो। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा शासन लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं और न आए तो भी आपके राज्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं। श्री आस्कर्ण जी को एक बार बहुत तेज बुखार आ गया। इतने कष्ट में भी ठाकुर जी की सेवा करना संभव नहीं था। उनकी सेवा प्रातः काल से ही प्रारंभ होती थी। उन्हें बस एक चिंता सताने लगी कि अब कल सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया, आस्कर्ण जी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। वह सेवक रात्रि में ही आस्कर्ण जी के पास गया और बोला, महाराज, ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्हें चरणामृत पिलाया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया महाराज, और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में गए। एक बार विपक्षी राजा ने आस्कर्ण जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। आस्कर्ण जी को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, प्रभु, हमसे अब मारकाट नहीं होगी, हमसे अब मारकाट नहीं होगी, सब में आप ही विराजमान है, फिर लड़ाई किससे करूं? अब हमसे युद्ध नहीं होगा, इसलिए या तो मुझे राजपद से हटा दो या मुझे कहीं एकांत में आप ले चलो। भगवान से बोल दी बात, जहां मैं आपके लिए रो सकूं और तड़प सकूं, लेकिन यह तलवार उठाना मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं उठा सकता अब तलवार। फिर उन्होंने भीतर से महसूस किया कि तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने पूरी सेना को सजाया, तभी से कहा, पूरी सेना को सजाया और सभी से कहा, किसने? राजा ने, सभी लोग मंजीरे संभाल लो मंजीरे संभाल लो और नाम कीर्तन करो। और स्वयं भी कीर्तन करने लगे। नाम कीर्तन करते हुए सभी सैनिक युद्ध के लिए चलने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते हुए युद्ध के लिए निकल पड़े। तभी अचानक आकाश में मेघ भर आए और शत्रु पक्ष में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उधर आस्कर्ण जी के पक्ष में जहाँ नाम कीर्तन चल रहा था, हल्की हल्की बारिश होती रही।
इतने बड़े बड़े ओले पड़ने पर शत्रु भाग गए और शस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी, नाम कीर्तन से काम हो गया। जब शत्रु पक्ष भाग गया तो विपक्षी राजा आस्कर्ण जी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस कोटि के महाभागवत हैं। यह है अनन्य भक्ति का प्रताप। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जप और प्रभु के गुणों का गायन करते हैं तो किसी में ताकत नहीं कि हमको परास्त कर सकें। अब माला तो दो, उस पर भी विश्वास नहीं, और दो हो तो हो, नहीं हो तो और भी बढ़िया हो, है का? और उसके बाद क्या, भगवान मेरे लिए ऑफिस का काम कर रहे हैं, सैलरी मुझे मिलती रहे। भगवान कहेंगे निकम्मों का ठोर नहीं है भैया। भगवान तो बहुत बोलने पर इतने भी भोले नहीं है भैया, बताते ना लड़की आइसक्रीम का, इतने भी भोले नहीं है भैया। एक बार पूछे भैया का पता कर लो, आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज। राम भैया, बहुत बढ़िया।